अब ईद है तो आई गेस वी हैव टू मेक बिरयानी टुडे, बट बिफोर दैट वाइफ इज राइट ने कुछ काम दिया है। आई हैव टू वाटर माय बेबीज। घर में 2 लोग रहते हैं लेकिन 18 पौधे हैं। दिस इज माय न्यू बेसिल। मैं बोलूंगा नहीं लेकिन ये है थोड़ा सा फेवरेट मेरा। दिस इज माय ओल्डेस्ट प्लांट। दिस इज अ मॉन्स्टेरा। देन ये एक थाई रेड चिली का प्लांट है और ये एक छोटा सा मिनी ऑरेंजेस आते हैं इसमें। स्टूडियो इज अ मेस। चलिए लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन करते हैं। तो इंस्टाग्राम पे ईद के लिए सबने रिक्वेस्ट किया मटन बिरयानी, बट डोंट वरी, दिस इनसाइड दिस इज एग्जैक्टली द मटन बिरयानी यू आर लुकिंग फॉर। प्रोसेस को एकदम सिंपल बना दिया है एंड दिस इज गारंटीड टू बी दैट याद रहने वाली बिरयानी फॉर एवर। एंड इसकी स्टेप्स एक्चुअली काफी सिंपल है, लेकिन पहले आपको बहाने होंगे सम आंसू, क्योंकि बहुत सारा प्याज काटना है। तो ये पार्ट पे थोड़ा रो लो, फिर बाद में खाते वक्त खुश हो जाना। मेकिंग बिरयानी इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। आई नो एक लेगेसी डिश है, डीप हिस्ट्री है, बट एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल इफ यू ब्रेक डाउन द स्टेप्स। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। इसके स्टेप वाइज ब्रेक कर देंगे तो एक टेस्टी एंड याद रहने वाली बीमारी बोल रहे हैं, बिरयानी की जगह बीमारी बोलती है, याद रहने वाले बीमारी। ओ कट याद रहने वाली बिरयानी बन जाएगी, नॉट बीमारी, बिरयानी। टोटल 3 स्टेप्स में बिरयानी तैयार हो जाती, लेकिन मैं एक 4th स्टेप ऐड कर रहा हूँ। लेकिन 4th स्टेप इतना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, यू कैन कंप्लीटली स्किप दैट। फर्स्ट स्टेप इज मैरिनेशन ऑफ द मटन। इसमें टाइम लगता है। अब ये मैरिनेशन देख देख के भूख लग जाती है, तो मटन को हम करेंगे प्रेशर कुक। अब घर पे जब मैं बिरयानी बनाता हूँ, आई ऑलवेज यूज द प्रेशर कुकर टू कुक द मटन। देयर आर फ्यू फैक्टर्स फॉर दैट। प्रोसेस थोड़ा सा फास्टर हो जाता है। सेकंड थिंग इज फ्लेवर की जो इंटेंसिटी है कुकर के अंदर, द मीट अब्सॉर्ब्स द फ्लेवर्स मच बेटर बिकॉज ऑफ दैट इंटेंस प्रेशर। एंड थर्ड थिंग इज यू नो एग्जैक्टली व्हेन द मीट इज जस्ट गोइंग टू बी टेंडर फॉलिंग ऑफ द बोन। वो मैं सीख गया, वो आपको भी सिखाऊंगा एंड इट जस्ट वर्क्स ऑल द टाइम। Second step is cooking the basmati rice. We are going to get it half done, almost like 70-75% cooked. Third step is assembling the biryani and giving it dum. अब आप गैस पे दम दे सकते हैं ट्रेडिशनल वे में, नहीं तो आप ये कर सकते हैं, which gives it this lovely flaky pastry which we are going to make. And that exactly is my 4th step for this biryani. तो अगर आपको स्टेप समझ में आ गया है, डांस कर लो। अगर ये स्टेप्स नहीं जानने थे तो बिरयानी का फर्स्ट स्टेप करते हैं, which is making the मटन का मैरिनेशन। बाजार से लाया हूँ मटन, जो कट है काफी बड़ा रखा है मैंने, बट यू कैन कट देम इनटू स्मॉलर पीसेस इफ यू वांट। एंड डोंट फॉरगेट थोड़ा सा स्लाइस प्याज चाहिए, उसमें से ही थोड़ा लेके हमने फ्राई कर दिया है। ये मैरिनेशन और लेयरिंग में भी काम में आएगा। मटन का मैरिनेशन काफी सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा दही, घी, क्रश किया हुआ जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट। इसकी रेशियो जो है दैट आल्सो आई हैव शेयर्ड इन द रेसिपी इन द डिस्क्रिप्शन। थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़े से खड़े मसाले, स्लिट ग्रीन चिली, सम ऑफ दैट फ्राइड अनियन, नमक मत भूल जाना, एंड सम स्टोर बॉट बिरयानी मसाला। बाजार में आपको इजीली मिल जाएगा ये बिरयानी मसाला। अ स्क्वीज ऑफ लेमन जूस एंड बीज निकाल देने यार, क्योंकि ये लोग जो देख रहे हैं ना, इनके आंख नहीं माइक्रोस्कोप है। फाइनली इसे अच्छे से मसाज कर दीजिए। मेक श्योर द मैरिनेशन मिक्सेस अप रियली वेल अलोंग विद दैट मटन। सारे पीसेस अच्छे से कोट हो जाने चाहिए। अब बस इसे टाइम देके मैरिनेट होना है। मैरिनेट कितने समय के लिए करें निहाल? अगर एकदम जल्दी में हो तो 2 घंटे का एटलीस्ट मैरिनेशन से दे दो, उतना टाइम तो लगेगा ही फॉर द फ्लेवर्स टू गेट इनटू दिस। लेकिन अगर टाइम है तो लेट दिस गो ओवरनाइट। उससे थोड़ा कम टाइम है तो 4 घंटे तो दे दीजिए। एक प्रोसेस देखो मैं कम कर रहा हूँ स्लो कुकिंग की, लेकिन इसमें टाइम दे दो। मैरिनेशन टेक सम टाइम। चलिए सेकंड स्टेप में रेडी करते हैं द राइस। ये है सम स्टोर बॉट लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस। इसे बस वॉश करेंगे 3 से 4 बार, द वाटर क्लियर्स आउट कंप्लीटली। इसे सोक करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। फाइनली पकाने की बारी। पानी ले लीजिए, अ होल लॉट ऑफ मिंट लीव, थोड़े से खड़े मसाले, स्लिट ग्रीन चिलीज, चम्मच घी भी डाल रहा हूँ मैं इसमें, स्क्वीज ऑफ लेमन जूस एंड नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बॉईल आते ही इसमें डाल दीजिए द बासमती राइस जो हमने छान के रख दिया है अभी। अब चावल तो पकेगा, लेकिन आप तैयार कर लीजिए आपके औजार, जो है ये और ये। Why do we need these 2 things, निहाल? बेसिकली चावल को पकाना है 75-80% तक। उसके बाद इसे निकालना है, तो निकालने में ये मदद में आएगा। And then you don't want the rice to keep cooking, क्योंकि heat, as long as heat is present, it will keep cooking। तो छन्नी से चावल निकाल के ट्रे में स्प्रेड आउट कर लेंगे। So when it spreads out, it cools evenly। एक बोल के अंदर अगर आपने चावल निकाल के डाल दिया तो नीचे का पार्ट will always stay hot, ऊपर का पार्ट जो है वो ठंडा होते जाएगा, नीचे फिर भी गर्म रहेगा। तो द नीचे का पार्ट का जो चावल है that will overcook and you don't want that. So remember, very important. Actually 10 मिनट के अंदर the चावल was almost 80% cooked. At this point immediately इसे निकाल कर ट्रे पे बिछा दीजिए। And finally 6 घंटे हो गए
आई एम गोना स्टार्ट कुकिंग द मटन, जो हम करेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। लिटिल बिट ऑफ ऑयल, थोड़ा सा घी कहते ये डाल दीजिए इसमें, एंड वी आर गोना कुक दिस टिल इट स्टार्ट्स टू कैरमलाइज एंड गो गोल्डन लाइक दिस। फिर डाल दीजिए सारे मटन के पीसेस, हल्का सा पानी डाल के मिक्स करके प्रेशर कुकर का ढक्कन बिठा दीजिए। ओके, मैं जहाँ से मटन खरीदता हूँ, अभी मुझे पता चल गया है कि 6 से 7 सीटी के अंदर इट जस्ट बिकम्स नाइस फॉल ऑफ द बोन कंसिस्टेंसी। मीडियम पे रखेंगे, मीडियम टू मीडियम लो पर रखेंगे, लंबी सीटी आनी चाहिए, नॉट लाइक शॉर्ट बर्स्ट। तो मैं भी इसे रखूंगा 5 सीटी के लिए। 5 सीटी के बाद मैं एक बार चेक कर लूंगा, आधा घंटा 45 मिनट्स में एकदम परफेक्ट बन जाएगा, देन इट इज रेडी। इट इज रेडी फॉर द दम। यहाँ पे इसकी कुकिंग खत्म कर देंगे। ध्यान रखना, नमक एक बार चेक कर लेना, अगर आपको लगता है मसाले में थोड़ा सा और नमक चाहिए, प्लीज ऐड अ लिटिल मोर सॉल्ट। मैं अभी क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो करता हूँ। ये मेरा टेबल पे जो चिकन रहता ना, ये आज बहुत खुश है क्योंकि आज मटन पकड़ा ना, चिकन नहीं। एंड लगभग 5 से 6 सीटी के अंदर दिस वाज एग्जैक्टली वेयर आई वांटेड इट टू बी। ये पूरी तरह फॉल ऑफ द बोन नहीं हुआ था, और एक 25 से 30 मिनट जब ये दम में पकेगा, इट विल बी जस्ट टेंडर एंड परफेक्ट। अब इसकी असेंबली करेंगे एक बड़ी हंडी के अंदर। नीचे जाएगा सम ऑफ द मटन दैट वाज प्रिपेयर्ड, ऊपर जाएगा द कुक बासमती राइस, ढेर सारा फ्राइड अनियन, केसर का दूध भी डाल रहा हूँ इसमें। लेट्स ऐड सम मिंट लीव्स, सम चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, थोड़ा सा केवड़ा का पानी, एंड फिर से ये लेयर्स हम रिपीट करेंगे और एक बार। मेरी भूख की लेवल्स बढ़ती चली गई। चलो, असेंबली इज आल्सो डन। नाउ इसे बस दम देना है। द सिंपल ट्रेडिशनल वे इज इसके ऊपर ढक्कन डाल दो, आटा लगा के सील कर दो, नहीं तो ढक्कन और उसके ऊपर कुछ भारी रख दो, हेवी, समथिंग दैट विल नॉट मेल्ट इन द हीट व्हेन यू पुट इट ऑन द गैस, रिमेंबर दैट। एंड गैस पे बिठा दीजिए, हाई हीट पे 4 मिनट के लिए रखिए, हाई हीट, मीडियम हाई हीट पर 4 मिनट के लिए रखिए। सुन एज यू सी लिटिल बिट ऑफ स्टीम एंड ऑल ना, जस्ट टर्न द हीट एकदम लो कर दीजिए, एंड 25 से 30 मिनट जस्ट लेट इट बी देयर। एंड रिजल्ट विल बी ब्यूटीफुल, बट दैट इज सिंपल। हम करते हैं कुछ थोड़ा सा अलग। अब हमारे लवाश का जो पर्दा है, उसके लिए हमें लगेगा सब मैदे का आटा, जिसमें बस मैंने मैदा, पानी, नमक और थोड़ा सा तेल डाल के एक आटा तैयार किया है। इसे बस हमें रोल करना है एंड मेक श्योर इट कवर्स एंड ओवरलैप्स द एंटायर टॉप सरफेस ऑफ द हंडी। मतलब उतना बड़ा तो साइज चाहिए हमें। देखिए एजेस जो है इस पे ये मोटा रह सकता है, लेकिन बीच का जो हिस्सा है ना, वो काफी पतला होना चाहिए। अब इस पे हम स्प्रेड करेंगे थोड़ा सा मक्खन, एंड फिर इसे रोल करेंगे नीचे से। बेसिकली हम तैयार कर रहे हैं प्रिपरेशन फॉर मेकिंग लाइक अ लच्छा पराठा। एंड जब ये लेयर्स ओवन में बेक होंगे ना, तो ये पूरी तरह से एकदम क्रिस्पी बन जाएगा। वंस यू गेट द रोल रेडी, जस्ट कट इट इनटू 4 पीसेस। एक्चुअली मैंने चौथा वाला पीस यूज ही नहीं किया, मैंने 3 पीसेस को ऊपर से ऐसे प्रेस करके स्टैक कर दिया एक के ऊपर एक। तो इसे जब हम रोल आउट करेंगे, देयर विल बी मेनी मल्टीपल लेयर्स इन बिटवीन द शीट। It's just a quick way of just making this layered lavash. Now this is big enough. ये जाता है हंडी के ऊपर। साइड्स को हम दबा देंगे। रिमेंबर, साइड्स काफी मोटा है, लेकिन सेंटर का हिस्सा जो है रोटी का, दैट इज काफी पतला। अच्छे से इसे सील कर दीजिए। ऊपर से ब्रश करेंगे लाल मिर्च के रोगन के साथ। बेसिकली गरम तेल में थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल के ये तैयार हो जाता है। अच्छे से ब्रश कीजिए, एंड देन सम व्हाइट एंड ब्लैक सेसमी सीड्स स्प्रिंकल कर दीजिए। दिस लुक्स ब्यूटीफुल। दिस गोज इनटू द ओवन टू बेक एंड गेट नाइस एंड गोल्डन। तो अब और कुछ नहीं करना है आपको नहीं, सॉरी, मुझे। नाउ अगेन, इफ यू डोंट हैव एन ओवन, यू डोंट हैव टू डू दिस। आई हैड एक्सप्लेन्ड बिफोर। नॉर्मल तरीके में गैस के ऊपर इसे दम दे सकते हैं विदाउट द ओवन के जो स्टेप्स है, दम देने की स्टेप्स है, आई हैव एक्सप्लेन इन द रेसिपी इन द डिस्क्रिप्शन, सो चेक इट आउट। इफ यू आर गोइंग टू बी पुटिंग दिस इन द ओवन एंड मेकिंग दिस पराठा और फ्लेकी पेस्ट्री ऑन टॉप, रिमेंबर वन थिंग, पहले चेक कर लो कि ओवन का साइज एंड जो हंडी है वो फिट होती है कि नहीं। मैंने नहीं किया था, बट थैंक गॉड फिट हो गया। डोंट टेक अ हंडी लाइक दिस एंड देन से अरे निहाल ये ओवन के अंदर नहीं जा रहा। सो वी आर गोइंग टू डू 30 मिनट्स ऑन वेरी लो हीट, ताकि just everything steamifies inside and the dum ka process begins, and then we are going to increase the heat to get a little charring on top of that roti on top. उसी के लिए भी रुके, मैं कॉफी पी के आता हूँ। And finally, इतनी सारी मेहनत के बाद the biryani is done. Just look at how beautiful that looks. And इसका जो crispy sound है ना, ये जरूर आपको हंग्री कर देगा। Imagine ये आपने बना दिया और आपके गेस्ट के सामने रख दिया। This is truly going to be a showstopper. ऊपर का हिस्सा जो है ना, हम सिर्फ एक नाइफ के साथ कट कर लेंगे। And this is going to be served along with the biryani. And this is going to be served along with the biryani. तो इसको फेंक मत देना, ये काफी important है। अंदर से बिरयानी की खुशबू that I cannot explain through a video, guys. This smelled spectacular. थोड़ा जैसे 10 से 15 मिनट रेस्ट होने दीजिए and then serve it. लवाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए मैंने। This we're going to sprinkle on top of the plate. थोड़ा सा कटा हुआ धनिया. That is the recipe, my friends.
रेसिपी बहुत सही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. दैट बटरीनेस ऑफ दैट फ्लेकी पेस्ट्री गोज रियली वेल विद दिस. डू लेट मी नो बिकॉज योर ओपिनियन रियली हेल्प्स मी, हेल्प्स ग्रो द चैनल. तो कमेंट्स में लिख दो इफ यू थिंक इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम और इफ यू थिंक एक्चुअली दैट क्रिस्पी एलिमेंट टेक्स दिस बिरयानी गेम टू लाइक पुप. और एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो. एज लॉन्ग एज यू गाइज सपोर्ट दिस चैनल, I don't think we can go down, we'll only be going up. So hit that subscribe button, press that bell icon, comment, share करो and help the channel grow. Recipe is in the description. पूरी detailed recipe है step by step, तो कोई difficulty नहीं होगी तो बनाने में. Happy Eid in advance and I'll see you guys later. Bye.